बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन और रिलायबल तो इतना है कि भाई आप इसे सालों साल चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े से अपनी लाइफ को मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी भाई एंजॉय कर रहे हैं। दोबारा से मैंने स्टार्ट करी है, वीडियो डालनी स्टार्ट करी है, क्योंकि भाई कमिटमेंट करा था। क्योंकि ये है कि भाई ये चीज़ चल रही है तो उसे चलने देते हैं, और फिर बीच में अच्छा खासा प्यार भी मिलने लगा था आप लोगों से। तो अब दोबारा चैनल की रीच डाउन हो गई। लास्ट वीडियो डाली थी भाई, मैं कह रहा हूँ बहुत ही घटिया व्यूज़ हैं उस पर। तो प्लीज़ आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो की स्टार्टिंग में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छी बुरी कैसी भी वीडियो लगी तो कमेंट कर देना। कमेंट से हमारी थोड़ी सी वीडियो की रीच बढ़ जाती है और लाइक से भी, ठीक है। तो जिस भाई के पास स्विफ्ट है, या फिर आज की वीडियो का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मतलब किस रिलेटेड रहने वाली है। जिस भाई के पास स्विफ्ट है, मैं इस टाइम पेट्रोल की बात कर रहा हूँ या डीजल, दोनों, जैसा भी आप, मैं बेसिकली पेट्रोल की, डीजल की थोड़ी सी आप बस जैसा मतलब मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा। बेसिकली मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। जिस भाई का पेट्रोल स्विफ्ट है, या कोई लेने की प्लान कर रहा है, या जो नई वाली आई है उसका प्लान कर रहा है, तो उसके थोड़े से डाउट क्लियर करने की आज मैं कोशिश करूंगा। अगर कोई सेकंड हैंड में लेने की प्लानिंग कर रहा है, वो सब मैं आपको आज थोड़े थोड़े डाउट आपके क्लियर करूंगा, कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अगर आप एक सेकंड हैंड स्विफ्ट लेना चाहते हो, या एक तरह से मैंने सेकंड हैंड स्विफ्ट खरीदी थी, मतलब पापा ने मुझे गिफ्ट करी थी मेरे बर्थडे पे। तो उससे पहले मेरे पास i20 थी, उसमें इसमें क्या डिफरेंस है और चलने में कैसी है, मतलब एक ओवरऑल रिव्यू बता देता हूँ आपको मैं। क्योंकि भाई आज के टाइम में अच्छे खासे लोग सेकंड हैंड स्विफ्ट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी गाड़ी है जो रिलायबल है, जो बहुत ही अफोर्डेबल है, जो बहुत ही रिलायबल है, जो बहुत ही मतलब जिसमें पर्टिकुलरली बैठा हूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मतलब जो नई वाली स्विफ्ट है उससे काफ़ी बेटर है। और जो बीच वाली है उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। नई वाली फिर भी उन्होंने थोड़ी सी इम्प्रूव करी है, और मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छे जो लुक्स हैं आज के टाइम में। अगर ये तीनों स्विफ्ट को खड़ी कर दो ना, तो मैं कह रहा हूँ 100 में से 70% जनता जो मेरी वाली शेप है ना, ये आप एक बार दिखा देता हूँ, ये वाली जो शेप है। बाकी जो भाई पुराने चैनल पे जुड़े हुए हैं तो पता है ये वाली शिफ्ट हमारी, और इसमें अलॉय व्हील्स भी लगे हुए हैं, चलते हुए बहुत ही प्यारी लगती है। अगर कोई मेरे पे वीडियो पड़ी होगी तो आपकी साइड में मैं चला के दिखा दूंगा, और बहुत ही प्यारी लगती है, चलते नजर न लगे टचवुड। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज। तो ये भाई लगभग मुझे लिए हुए हो गए जुलाई में, मैंने मतलब मुझे क्या लिए हुए, पापा ने दी थी मुझे, तो लगभग मेरे पास जुलाई में मैंने ली थी है, ठीक है। जुलाई से अब चल रहा है अप्रैल, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मतलब 10वां महीना चल रहा है, ठीक है। 10 महीने में मैंने लगभग 35,000 किलोमीटर चला दिए। हाँ भाई 35,000 किलोमीटर, जो किसी भाई की लाइफ टाइम रनिंग रहती है गाड़ी की, किसी भाई की 2-5 साल रनिंग रहती है, 2 साल रनिंग रहती है, या किसी की मतलब 2 साल भी बहुत कम लोगों की होती है, किसी की मतलब पूरी लाइफ टाइम की रनिंग रहती है इतनी। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, खासतौर से हर्षित भाई, अगर आप देख रहे हो वीडियो क्रेटा वाले, उनकी टोटल गाड़ी की 24,000-25,000 किलोमीटर चली है। और मतलब वो ये भाई सबकी अपनी अपनी रनिंग होती है। जैसे मेरी रनिंग अलग है, अब कोई भाई है उसकी रनिंग अलग है, कोई गाड़ी पे ज़्यादा प्रेफरेंस करता है, कोई बाइक को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो डिपेंड करता है, सबकी ना अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होते हैं, अपने अपने यूजेस होते हैं। तो वो मैं किसी को वो नहीं कह रहा, बट हाँ गाड़ी लिए तो भाई मैं गाड़ी को बहुत यूज़ करता हूँ, लिटरली मैं बहुत यूज़ करता हूँ, हद से ज़्यादा। और बाकी जिस सिटी में मैं रहता हूँ भाई, वहाँ पे ना बाइक पे ना लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, वहाँ पे लोग गाड़ी में ही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अब थोड़ा सा मतलब एक लेवल मैच करने के लिए भाई मुझे भी फिर गाड़ी में ही ट्रैवल करना पड़ता है। और वहाँ पे ना स्कूटी आप चला नहीं सकते, गुड़गांव आपको पता है भाई बहुत ज़्यादा रूट चलती है। गाड़ी में मतलब ठीक है, आप कंफर्टेबल नॉर्मली आराम से चल सकते हो। फिलहाल मैं गाड़ी की बात करता हूँ। अभी फिलहाल मैं कहीं जाने लग रहा था, तो मैंने सोचा खाली बैठे बैठे क्यों जाना, क्यों ना कुछ काम ही कर लें, क्योंकि काम है तो नाम है, और जब तक काम करते तब तक नाम से काम ना होने लग जाए। तो चलो इसकी बात करता हूँ। फिलहाल ये मैंने चला दी भाई 74,398, ठीक है। 100 किलोमीटर तो मैंने सुबह से अभी चलाई थी, लगभग 100 किलोमीटर, हाँ 100 किलोमीटर तो मैंने सुबह से अभी तक चलाई थी। बहुत रनिंग है भाई इस गाड़ी की, मैं कह रहा हूँ। इसकी मैंने सर्विस, आप अभी वीडियो देखना, मेरे ख्याल से 2 महीने पहले सर्विस कराई थी। और अब तो बीच में तो एक दो दिन तो कुछ ऐसे हुए हैं, मतलब 1-2 वीक कह रहा हूँ, 1-2 दिन, 1-2 वीक तो ऐसे हुए हैं कि गाड़ी बहुत कम चली थी। बट अब
फिर वही उसी रूटीन पे आ गई, उसी चलने पे आ गई। मतलब सही है भाई, गाड़ी चलती है तो चलने के लिए बनी है। तो इसकी बात करता हूँ मैं भाई। सबसे पहले मेरे पास थी i20 स्पोर्ट्स, तो उसका इसी रोड पे एक्सीडेंट हो गया था। क्योंकि वो एक अलग कहानी है, मैंने एक वीडियो डाल रखी है उस पर, अगर डालोगे एक्सप्लोर विद 5074 और i20 एक्सीडेंट वीडियो, तो आपको उसमें पूरा दिख जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके देख लेना। बाकी वो एक अच्छी गाड़ी थी उसको, और इसमें भाई ये डिफरेंस है कि एक तो वो डीजल थी, ये है पेट्रोल। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट पेट्रोल गाड़ी है जो मैंने इतनी लंबी चलाई है। वैसे मैं बीच बीच में चलाता रहता था, बीच में चलाता रहता हूँ, वो किसी ना किसी की दोस्त यार की, या अपने घर में, या हमारे भी, हम पे भी बहुत सारी पेट्रोल गाड़ी रही हैं। तो वो ये कि मैंने बीच में मुश्किल से 50 किलोमीटर चला ली, 40 किलोमीटर चला ली, 20 किलोमीटर चला ली। ऐसे जो इतनी लंबी रही है वो यही रही है। और इस गाड़ी को मैं कभी सेल नहीं करूँगा, मेरे को और भी गाड़ियाँ जाएंगी, मैं इसे कभी सेल नहीं करूँगा। मेरे दिल के इतने पास गाड़ी है भाई। तो इसकी कुछ बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, पेट्रोल गाड़ी है, आपको पता है NA इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। आई थिंक 80 या 89 हॉर्स पावर और 190 Nm का टॉर्क, ऐसा कुछ, मैं इसके भूल जाता हूँ। 1.2 लीटर और नेचुरली एस्पिरेटेड, नो टर्बो, नथिंग, कुछ भी नहीं, सिंपल एक रिलायबल इंजन मारुति का, जो मतलब आप अगर आप इसकी केयर करो तो भाई लाखों किलोमीटर चल सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब इस इंजन के बारे में थोड़ी बात कर लें। इंजन का नेचर कैसा भाई, इस नेचुरली एस्पिरेटेड का ना एक वो होती है कि ये एक सर्टेन RPM आने के बाद भागना शुरू करती है। जैसे अब मैं इसे रिलैक्स मोड पे चला रहा हूँ, इस टाइम बिल्कुल रिलैक्स मोड पे है, तो अभी इसमें लगभग 25 का माइलेज शो कर रही है मुझे, ठीक है, विद एसी, ठीक है, विद एसी मुझे 25 का माइलेज शो कर रही है। तो मान के चलो इस टाइम मुझे नहीं भी ये लगभग 17-18 का माइलेज दे रही होगी भाई। हाँ, इसको भी मैं टेस्ट करूंगा, इसकी एक पर्टिकुलरली वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा माइलेज टेस्ट की, विद एसी कितना माइलेज देती है, विदाउट एसी कितना माइलेज देती है, और ये जो माइलेज शो करता है रियल टाइम माइलेज में क्या फ़र्क है, ये भी बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। मे बी कुछ वीडियोज़ में ले आऊँगा 1-2 वीडियो के बाद। तो इसका एक सर्टेन वो होता है, अगर इसे रिलैक्स मोड पे चलाना है तो इसे, अगर आपको इससे अच्छा माइलेज चाहिए तो लगभग 2000 के आसपास इसका गियर चेंज कर दो, ये अच्छे माइलेज दे देगी आपको। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी सी भी खींच के चलाते हो ना, अब जैसे मैं 80 पे चल रहा हूँ तो ये मुझे 24.9 का माइलेज शो कर रही है। जहाँ मैं इसको ट्रिपल डिजिट पे ले जाऊँगा, ये लगभग 100 की स्पीड पे यहाँ शो करने लग जाएगी 18-19 का, 18 का, 17-18 का, इतना शो करने लग जाएगी। ठीक है, देख रहे हो, इसका सर्टेन ड्रॉप है भाई। डीजल में क्या होता है, अगर आप 80 पे चल रहे हो, 100 पे चल रहे हो, तो अगर आप 80 पे चल रहे हो तो 20 का माइलेज दे रही है, मान के सपोज करके चलो 80 पे चल रहे हो, 20 का माइलेज दे रही है। वहीं आप ट्रिपल डिजिट पे आओगे तो उसका 1 या 1.5 या 2 का माइलेज गिरेगा, हद से ज्यादा। 120 पर जाओगे तो 2 का, 30, 2.5 का, 3 का गिर जाएगा। देखो इस पॉइंट बहुत i20 का एक्सीडेंट। तो हाँ, लेकिन पेट्रोल गाड़ी में, इस पर्टिकुलरली स्विफ्ट में क्या है, अगर ये 80 पे चल रही बहुत अच्छा माइलेज दे रही, 90 पे चल रही कोई दिक्कत नहीं है, 100 पे चलती लगभग 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आता है। और अगर मैं इसे 140 पे नॉन स्टॉप चलाने लग जाऊँ ना, तो भाई मान के चलो ये 12, 10, 11, 12 ऐसे माइलेज आ जाती है। बहुत ही परेशान करने वाला माइलेज है इसका। खैर मुझे माइलेज से इतना कभी फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब भगवान की जैसे ना कभी फर्क पड़े। तो बस यही है, मैं तो बस एक ही है ना कि कोई लेने का प्लान कर रहा हूँ तो उसको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। बाकी ये सिटी में देखो, पर्टिकुलरली मेरी गाड़ी में अलॉयज लगे हुए हैं 17 इंच के, तो उसकी वजह से 2 का माइलेज तो लगभग ड्रॉप होता ही होता है पेट्रोल गाड़ी का, क्योंकि टॉर्क कम होता है, उठने में जोर लगाती है, तो पेट्रोल ज़्यादा पीती है। वहीं कंपेयर टू डीजल में इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीजल थोड़ा टॉर्क नीचे होता है, तो जब गाड़ी को पिक करते हैं तो टॉर्क उसको आराम से उठा देता है, इतना माइलेज फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और डीजल इंजन वैसे माइलेज ज़्यादा देता है। वीडियो बनी ना, तो ऐसा कुछ है। मतलब देखो भाई, बहुत अच्छी बात है, लड़का पीछे बैठा है तो उसको भी हेलमेट पहना रखा है, वेरी गुड। ये मतलब ऐसे इंडियंस की ज़रूरत है भाई। देखो दोनों भाई हैं, अब आप बेटे जो भी, दोनों हेलमेट पहन का भाई, ऑलवेज वियर हेलमेट, इनकी तरह नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई गिरोगे सिर बच जाएगा, मुंह बच जाएगा, सब चीज़ ठीक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं यार। सिर फट गया, मुंह फट गया, जिंदगी भर में निशान रह गया तो दिक्कत बन जाती है। हाँ, तो मैं वापस गाड़ी पे आता हूँ, तो भाई इसका माइलेज तो कुछ ऐसा, बाकी सिटी में इसका माइलेज मुझे जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ 8-9 का ही देती है मुझे, इससे ऊपर नहीं देती है। 8-9 आराम से चला रहा हूँ तो 10 का देती है बस। इससे मुझे मैक्सिमम मतलब 1000 रुपये के तेल में ये लगभग 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर ऐसे चलती है, तो आप उस हिसाब से माइलेज लगा लेना। मैंने एक दिन देखा था, मैंने बहुत ही कम रेयरली चांसेस है कि मैंने इसका माइलेज देखा है, तो ये मैंने इसलिए देखा क्योंकि मैं वीडियो में बता सकूँ, क्योंकि मुझसे गाड़ी के बारे में पूछने लगे तो मैं बता सकूँ।
तो ऐसा तो कुछ इसका माइलेज का हिसाब है। बाकी इसे आप रिलैक्स मोड पे चलाओगे तो मतलब आराम से, बहुत ही शांत गाड़ी है, बहुत ही अच्छे से चलती है। बाकी थोड़ी सी आपको रोड नॉइज़ आ रही होगी टायर की वजह से, थोड़े टायर सूख चुके हैं, अब टायर चेंज कराने का भी टाइम आ चुका है। कुछ हज़ार किलोमीटर में मैं इसके टायर भी चेंज करा दूंगा। बाकी साइलेंट चलती है बिल्कुल, इंजन का बिल्कुल वो नहीं आती, क्या बोलते हैं, आवाज़ अंदर नहीं आती अनटिल और अनलेस आप इसे रेव करोगे तब तो भाई आएगी। लेकिन आराम से चलाओगे, 2000 पे चेंज करोगे, 2000 RPM पे गेयर चेंज करोगे, इंजन की भी कोई आवाज़ कैबिन में नहीं आती है। आपकी गाड़ी स्टार्ट है, आपको पता तक नहीं चलता कि अंदर गाड़ी स्टार्ट है। मैं जब स्कॉर्पियो बहुत दिन तक चलाता रहता हूँ, थार बहुत दिन तक चलाता रहता हूँ, जब मैं इसमें बैठता हूँ ना, अगर ये स्टार्ट भी है तब भी सेल्फ लगा देता हूँ मैं, फिर मुझे ध्यान आता है तो पेट्रोल है। मतलब इतना रिफाइंड इंजन, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन। अगर आपको कोई अच्छी चली गाड़ी मिल ले, अगर स्विफ्ट मिल ले ना भाई, आप आँख बंद करके ले लो, बहुत ही अच्छी चलती है। मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन, और रिलायबल तो इतना है कि भाई आप इसे सालों साल चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ सेल्फ स्टार्ट होती है। इसे हम मनाली ले गए थे, मनाली में अच्छा खासा तो नहीं, खैर मतलब ये है कि मेरे ख्याल से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें बिल्कुल हाफ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। कितने ही एल्टीट्यूड पे ले जाओ, कितनी किसी उस पे ले जाओ, इसका इंजन कभी दुख नहीं देता। जबकि महिंद्रा का डीजल इंजन हो तो वो दुखी दे देता है, ठीक है, महिंद्रा का पेट्रोल भी दुखी कर देता कभी कभी। मतलब जैपनीज ना भाई बहुत ही रिसर्च करके बनाते हैं अपनी गाड़ियों को, इंजन्स को। जैसे तब आप उनकी ग्रैंड विटारा ईवी को ले लो, ठीक है, विटारा ईवी जो आ रही है उनकी, वो उन्होंने ऑटो एक्सपो में शो पीस करी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं करी। क्यों? क्योंकि भाई वो एक चीज़ों का ध्यान देते हैं, महिंद्रा की तरह R&D मतलब उनसे नहीं कराते, क्या बोलते हैं, कस्टमर से नहीं कराते। B6 उसमें पता नहीं उसमें शो पीस करी थी नहीं करी थी, बिना R&D के उतार दी। किसी लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है। आपने ये कभी जैपनीज या कोरियन ब्रांड में कभी नहीं सुना होगा, हिंडई वगैरह में, जैपनीज में, टोयोटा में, मारुति में कभी नहीं सुना होगा कि इसमें ये बग आ गया, इसमें ये बग आ गया। महिंद्रा थार में भाई हर दूसरे एक नया बग आया रहता है। तो वही सीन है उनमें, महिंद्रा में, टाटा में बहुत ज़्यादा बग्स हैं कम, और इनमें तो भाई एक नाम मात्र का बग नहीं है, ना इंजन से रिलेटेड, ना किसी फीचर से रिलेटेड, ना किसी, सिंपल गाड़ी एकदम रफ टफ गाड़ी, सालों साल चलाते रहो, वो वाला हिसाब होता है। बाकी इसकी चलने की बात कर लें तो भाई अगर आप इसे हाईवे पे चला रहे हो तो लगभग ये 80-90 तक तो बहुत आराम से चलती है, बहुत मज़े से, मतलब 100 तक भी बहुत प्यार से। 120 पे अगर आपकी गाड़ी में थोड़े चौड़े प्रोफाइल के टायर नहीं है तो हल्का सा कॉन्फिडेंस लूज होता है। अब जैसे मेरी गाड़ी में चौड़े प्रोफाइल के टायर हैं, लगभग आई थिंक 205 है जहाँ तक मुझे याद है, 205, 45, 17। तो ये आप भी मैं नीचे लिख दूंगा ना जो भी प्रोफाइल में, भूल गया यार, अभी ना मैं सोया नहीं हूँ, कल रात भी नहीं सोया था, तो थोड़े से मैं ना माइंड स्लिप या थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ, उसके चीज़ के लिए सॉरी। तो अगर आपके सिंपल बहुत ही वो मारुति भाई बहुत सबसे बड़ा नेगेटिव है, पेंसिल से टायर देती है बिल्कुल गाड़ी में। नई वाली स्विफ्ट में देखना बिल्कुल ही पेंसिल से टायर देती है, उसमें क्या हाई स्पीड पे ब्रेकिंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब मेरी गाड़ी में चौड़े प्रोफाइल के टायर हैं, मैं इसे 150 तक भाई ले जाता हूँ, बिल्कुल चिपक के चलती है, बिल्कुल ऐसे चलती है एकदम चिपक के कि टस से मस नहीं होगी, इतना चिपक के चलती है ये, ठीक है। तो अगर आपको इसे हाई स्पीड पे ले जाना, हाँ भाई हाई स्पीड में इसमें कम कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि टायर प्रोफाइल की वजह से, ठीक है। अगर आप वो अपग्रेड कर दोगे ना तो आपकी जो ये टायर प्रोफाइल, हाई स्पीड का कॉन्फिडेंस हो गया और ये ब्रेकिंग हो गई, ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी 150 के बाद इसमें मुझे भी कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। बाकी मैंने ये आई थिंक 100 चढ़ा रखी है, ये वर्ड बता रहा हूँ मैं, शायद मैं बीप भी कर दूँ इसको, मैंने कितनी चढ़ा रखी है, क्योंकि भाई घर वाले वीडियो देखते हैं। वो भाई बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में चढ़ाई थी मैंने, मतलब वो भी टेस्टिंग के लिए। एक उस पॉइंट के बाद भी गाड़ी कह रही थी कि मैं भाग लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका पता क्या होता है, पहला गेयर 40 की स्पीड तक, दूसरा गेयर सीधा 80 से 82 की स्पीड तक, तीसरा गेयर लगभग 130 तक जाता है, चौथा गेयर इसका लगभग 160 तक चला जाता है आराम से। फिर 5वां गेयर इसे डलते फिर तो भाई घोड़ी हो जाती है, फिर तो इसे कितना ही भगा लो, इसका इंजन मतलब पूरा कैपेबल है। बाकी चलने में कॉन्फिडेंस वगैरह पूरा आता है। थोड़ी सी हैंडलिंग की बात करें मारुति का भाई, थोड़ी सी दिक्कत है ही, मतलब इतनी वो तो नहीं कर पाई ये इतना हैंडल। अब तो टायर डलने का तो फिर भी मुझे फील हो रहा है, लेकिन जब टायर नहीं थे ना तो उसमें हल्का सा प्ले है। बाकी हैंडल में ऑटो रोटेशन इसकी जो वापस घूम के आती है वो थोड़ी सी बेकार है, हो सकता है मेरे टायरों की वजह से, क्योंकि हैवी अलॉय डले हुए हैं तो ऑटो रोटेशन जो स्टीयरिंग अपने आप जगह पर घूम के आता है ना, वो नहीं आ पाता।
रेस देता हूँ तो तब आ जाता है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट पर अटक जाता है। हो सकता है मैंने बाहर ये लोहे लगे हुए हैं, इस वजह से ये क्या बोलते हैं इसको, ऑटो रोटेशन थोड़ी सी स्लो होती है मेरी गाड़ी की स्टीयरिंग की। बाकी ऐसी कुछ थी वीडियो, बस छोटी सी मैंने वीडियो बना दी। बाकी कंफर्ट वाइज हम इसे मनाली तक नॉन स्टॉप ले गए थे भाई, और जो मेरे साथ भाई गए थे, आयुष गया था और 2 भाई और गए थे, वो भाई पीछे बैठ के गए थे। कह रहे थे भाई पता भी नहीं चल रहा कि, भाई मैं अपने मुंह से झूठ नहीं बोलूँगा, उनकी सेम वर्डिंग थी, पता भी नहीं चल रहा कि हम 600 साढ़े 600 किलोमीटर ट्रेवल करके आ गए हैं। सेम वर्डिंग थी उनकी, मतलब बढ़िया कंफर्टेबल, बढ़िया मतलब टोटल ऑल एंड ऑल बढ़िया कंफर्टेबल गाड़ी है। बस थोड़ी सी पीछे स्पेस कम है, बलेनो में पीछे स्पेस ज़्यादा है, और जो लेग रूम होता है वो स्पेस कम है, वो इसकी नेगेटिव है भाई थोड़ा सा। बाकी अगर पीछे कोई मतलब फैमिली बैठती है, कोई लड़कियां बैठती हैं, उनकी हाइट कम रहती है, उनके लिए ठीक है। अगर मेरे जैसा हाइट कम है, जैसे 6 फुट हूँ, तो मेरे जैसा हाइट का बंदा कोई ड्राइव कर रहा है, पीछे कोई लड़की बैठी है, कंफर्टेबल है, जैसे घर वाले बैठ गई, उनकी हाइट थोड़ी कम है तो वो कंफर्टेबल। लेकिन अगर मैं 6 फुट का हूँ, पीछे भी 6 फुट का, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, घुटने जो है वो अड़ते हैं, ठीक है। और पीछे की जो सीट है वो थोड़ी लेग रूम में भी हाइट के हिसाब से कम है। बाकी कोई लड़की ट्रैवल कर रही है आपके साथ, या फिर घर वाले ट्रैवल कर रही है, हाइट छोटी है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती 1 से लाख तक। तो ऐसी कुछ वीडियो थी। बाकी आपको स्विफ्ट के बारे में कुछ और जानना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी गाइस ये प्योर पेट्रोल है, तभी मैं बता रहा हूँ 35,000 किलोमीटर। बीच में आई थिंक वीडियो रुकी थी, फ़ोन आ गया था। तो अगर इसका 12 का माइलेज से भी लगाए ना ओवरऑल, जैसे कहीं ज़्यादा दे दिया, कहीं सिटी में तो 8-9 का देती है, और जैसे हाईवे 15-16 का दे दिया, तो अगर 12 का माइलेज पकड़े ना, तो पेट्रोल प्राइस से डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके देख लेना कितने लाख का बैठता है। फिर चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।